गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 2 क्लास 9th के लिए है। आज हम इस वर्कशीट में फ्रांसीसी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत के बारे में पढ़ेंगे। आइए चलिए देखते हैं हमें आज की वर्कशीट में क्या क्या दिया है। बच्चों, आज की वर्कशीट में फ्रांसीसी क्रांति के कारण और फ्रांसीसी की क्रांति की शुरुआत क्यों हुई, कैसे हुई के बारे में बताते हुए प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति के कारण और शुरुआत। कारण: सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, दार्शनिकों की भूमिका और तात्कालिक कारण। आज हम इस वर्कशीट में सबसे पहले पढ़ते हैं सामाजिक कारण कौन कौन से थे जिनसे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। सबसे पहला है सामाजिक कारण। बच्चों, जो फ्रांसीसी समाज जैसे हम जानते हैं कि 3 स्टेट में बटा हुआ था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट में। और सभी को जो प्रथम 2 स्टेट थी जिसमें कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग था, उनको जन्मसिद्ध विशेष अधिकार थे। उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, उन्हें वोट का भी अधिकार था। तो ये क्या था, हमारे उस समय फ्रांस में ये सामाजिक भेदभाव था और जन्मसिद्ध आधारित विशेष अधिकार प्राप्त थे। और तृतीय स्टेट जिनको टैक्स देना पड़ता था, टाइल और ताइद, और उनको कोई भी वोट देने का अधिकार नहीं था। तो बच्चों, इस प्रकार ये जो कारण थे, ये सामाजिक कारण थे जिनसे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। आइए चलिए देखते हैं दूसरा कारण, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारणों में सबसे पहला है कमजोर शासन। लुई 16वां का शासन पूर्ण रूप से ताकतवर शासन नहीं था, क्योंकि लुई 16वां के काल में ही फ्रांस ज़्यादातर युद्धों में शामिल था। उसके राजनीतिक खर्चे भी बहुत ज़्यादा थे, जिससे कि जनता को असंतोष की भावना पैदा होती जा रही थी। दूसरा है लुई 16वां की नीतियाँ। लुई 16वां की कोई भी नीति तीसरे स्टेट के लिए नहीं थी, केवल प्रथम 2 स्टेट्स को ध्यान में रखती हुई बनाई गई थी, जिसके कारण जो तृतीय स्टेट था वो बहुत ही ज़्यादा असंतोष की भावना उनमें पैदा होती जा रही थी। आइए चलिए देखते हैं अगला कारण। अगला कारण है आर्थिक कारण, जिसमें कि पहला है पैसों से संबंधित था। खाली राजकोष। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वित्तीय संसाधन उसके नष्ट हो चुके थे, क्योंकि फ्रांस काफ़ी लंबे समय से युद्ध में शामिल था, जिसके कारण महल और दरबार की शान और शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था, जिनकी पूर्ति कहाँ से होती थी? राजकोष से होती थी, और जो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। दूसरा कारण था युद्ध की वजह से कर्जे। जैसे कि हम सभी जानते हैं, फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने के लिए युद्ध में सहायता की थी, जिसके कारण जो है फ्रांस पर 10 अरब लिवरे का कर्ज हो गया था, जिसको वो चुका नहीं पा रहा था। तीसरा है जीविका का संकट। फ्रांस में अकाल पड़ने के कारण अन्न की मांग जो है बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी, क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ रही थी, लेकिन अकाल पड़ने के कारण अन्न का संकट उत्पन्न हो गया, जिसके कारण लोगों में असंतोष यानी विद्रोह की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। और यहाँ तक कि महंगाई भी अधिक हो गई, लेकिन उस समय लोगों की तनख्वाह या काम कुछ नहीं था, जिसके कारण लोगों के पास जीविका का संकट उत्पन्न हो गया था, क्योंकि अकाल पड़ गया था, लोगों के पास खाने की चीज़ें नहीं थी और महंगाई भी बहुत ज़्यादा थी। इसे कहते हैं जीविका का संकट। आइए चलिए देखते हैं अगला कारण है दार्शनिकों की भूमिका। उस समय जो है फ्रांस में जो दार्शनिक थे, जॉन लॉक और जॉक रूसो जैसे दार्शनिक थे, वे सभी चाहते थे कि प्रथम 2 स्टेट और तृतीय स्टेट के बीच में स्वतंत्रता, समान नियम और समान अवसरों के विचार पर जोर दिया जाए। इसीलिए उन्होंने लोगों को जन्म आधारित विशेष अधिकार के खिलाफ जागरूक करना। ये जन्म आधारित विशेष अधिकार क्या थे कि उन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, उनका संपत्ति पर जन्म से अधिकार होता था। और जबकि तृतीय स्टेट में जो पेशेवर वकील थे, मजदूर थे, किसान थे, जो कि सबसे ज़्यादा वोट देते, सबसे ज़्यादा टैक्स देते थे, उनको कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं थे। तो इस विशेष अधिकार के खिलाफ दार्शनिकों ने तृतीय स्टेट को जागरूक करना शुरू कर दिया और लोगों के सामने स्वतंत्रता, समानता के आधारित व्यवस्था का मॉडल पेश किया, जिसको लुई 16वां ने बहुत अधिक बाद में स्वीकार किया। बच्चों, जो फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक एट द टाइम वाला जो कारण था सबसे बड़ा, वो ये था कि 1789 में टैक्स बढ़ाने का विचार किया गया, जिसमें लोगों के पास जीविका का संकट था, रोजगार के साधन नहीं थे। उस समय जो है लुई 16वां ने अचानक से टैक्स बढ़ाने का विचार किया, जिससे कि लोगों में विद्रोह की भावना पैदा हो गई थी। और दूसरा पॉइंट है कि एस्टेट जनरल में वोटिंग की जो प्रक्रिया में सुधार की मांग थी, उसको लुई 16वां ने इनकार कर दिया था कि तृतीय स्टेट को कोई भी वोट का अधिकार नहीं दिया जाएगा,
जिससे कि लोगों में समानता और स्वतंत्रता के अधिकार को नहीं मिल पाना भी असंतोष की भावना को पैदा करने का सबसे बड़ा कारण था, जिसके कारण फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हो गई थी। आइए चलिए बच्चों देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। ये सभी हमने फ्रांस की क्रांति के कारणों के बारे में पढ़ा था। अब फ्रांस की क्रांति की शुरुआत के बारे में पढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 5 मई 1789 को हुई, जब लुई 16वां ने टैक्स बढ़ाने के लिए एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई। तो बच्चों, ये मीटिंग टैक्स बढ़ाने के लिए थी और तृतीय स्टेट के लोगों ने व्यक्ति आधारित वोटिंग की मांग की थी कि तृतीय स्टेट को भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि तृतीय जो स्टेट था वही का टैक्स देता था और वो चाहते थे कि उनको भी वोट देने का अधिकार मिले। लुई 16वां ने इस मांग को ठुकरा दिया। लुई 16वां ने उस वोटिंग की मांग को नहीं माना और तृतीय स्टेट के लोगों ने विरोध में सदन से वॉकआउट कर दिया, यानी कि सदन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और 20 जून 1789 को वर्साई के महल में स्थित टेनिस कोर्ट में जमा हुए और खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर राजा के अधिकारों में कटौती की मांग की। उन्होंने कहा कि अब बच्चे कहाँ जमा हुए, वो टेनिस कोर्ट यानी महल में जमा हुए और नेशनल असेंबली खुद को घोषित कर दिया और कहा कि राजा के जो अधिकार है, राजा की शक्तियां, उनमें कमी होनी चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फ्रांस में अकाल पड़ जाने के कारण, फसलों के नष्ट हो जाने के कारण अनाज के दामों में काफ़ी वृद्धि हो गई थी, क्योंकि अनाज की कमी हो गई थी। उसकी जो है महंगाई, उसकी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जिससे कि लोगों में पेरिस में ब्रेड की दुकानों पर लूटपाट आरंभ हो गई थी, क्योंकि लोगों का मुख्य भोजन क्या था, पाव रोटी थी और इसकी जो कीमतें बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ गई थी, जिसके कारण लोगों ने दुकानों पर लूटपाट आरंभ कर दी। और राजा ने यानी कि लुई 16वां ने अपनी सेना को जनता पर कूच करने का हुक्म दे दिया और कुछ अफवाहों के कारण लोगों ने 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के किले पर को ध्वस्त कर दिया गया, जो कि राजा की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। जो इस प्रकार लोगों ने बास्तिल के किले पर हमला कर उसको ढहा दिया, क्योंकि वो लोगों की घृणा का केंद्र था, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था, लोगों पर अत्याचार किए जाते थे और वो राजा की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। चलिए देखते हैं इसके बाद प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, 1789 में फ्रांस का राजा कौन था? तो बच्चों, इसका उत्तर है लुई 16वां फ्रांस का राजा था। प्रश्न 2, एस्टेट जनरल की मीटिंग क्यों बुलाई गई थी? तो बच्चों, एस्टेट जनरल की मीटिंग जो है टैक्स बढ़ाने के लिए, यानी कि कर बढ़ाने के लिए बुलाई गई थी। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3, तृतीय स्टेट के लोगों ने खुद को क्या घोषित किया था? तो बच्चों, जैसे कि हम जब भी जानते हैं कि टाउन हॉल में जमा हुए थे, तो ये तृतीय स्टेट के लोगों ने खुद को नेशनल असेंबली घोषित किया गया था और राजा की निरंकुश शक्तियों में कमी करने की मांग की थी। ये चलिए देखते हैं प्रश्न 4, लोगों ने बास्तिल के किले को ध्वस्त यानी क्यों तोड़ दिया था? तो बच्चों, लोगों ने जो है बास्तिल के किले को ध्वस्त कर दिया था क्योंकि राजा की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। यहाँ पे लोगों पर अत्याचार किया जाता था, उनको जेल में डाल दिया जाता था, इसीलिए लोगों ने इसको ध्वस्त यानी कि तोड़ दिया था। प्रश्न 5, तृतीय स्टेट के लोगों ने क्या मांग रखी थी और ये मांग वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को किस प्रकार संबंधित है? तो बच्चों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि तृतीय स्टेट के लोगों ने व्यक्ति आधारित वोटिंग की मांग की थी कि प्रत्येक व्यक्ति को वोट करने का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि तृतीय स्टेट के लोग ही टैक्स देते थे, तो उनको वोट का अधिकार भी होना ज़रूरी था। और बच्चों, आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, समुदाय का हो, सभी को वोट देने का अधिकार प्राप्त है, जिससे कि उनकी राजनीतिक और सामाजिक समानता को प्रदर्शित करती है। बच्चों, इस प्रकार आपको फ्रांसीसी क्रांति के कारण और शुरुआत के बारे में समझाया गया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, समझ आए, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।